नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में, जिन्होंने 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनका भी चयन अकस्मात तरीके से हुआ था। जैसे शिवराज सिंह चौहान का चयन हुआ था कि किसी को पता ही नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान का चयन हो जाएगा, और जिस तरह शिवराज सिंह चौहान का चयन अकस्मात रूप से हुआ, उसी तरह मोहन यादव का भी चयन अकस्मात रूप से हुआ था। वो विधायक दल की बैठक में पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे, अचानक उनका नाम पुकारा गया। उनका नाम हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने ही घोषित किया था, उन्हें आगे बुलाया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, वो मुख्यमंत्री बने। अब सवाल ये उठता है कि 12 दिसंबर को उनका कार्यकाल के 2 वर्ष हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश ने क्या उपलब्धि हासिल की और उनका कार्यकाल कैसा रहा। अगर देखा जाए तो जब बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति की थी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पर ऋण है वो बहुत ज़्यादा है। कई राज्यों में इस तरह का ऋण है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ऋण है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में अपना बजट पेश किया था, उसमें बताया था कि उनके पास जो है 4,20,000 करोड़ रुपए का है, और जो मध्य प्रदेश पर ऋण है वो 4,13,000 करोड़ रुपए का है, और जो ऋण है वो बजट से कम है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक कही जाएगी। अभी ठीक तो नहीं कही जाएगी, और वो ठीक बहुत कुछ समय तक ही चली। उसके बाद अगर हम वर्तमान में आज दिसंबर 2025 में ही बात करें, तो मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, जो पिछले जो बजट था उससे कई गुना काफ़ी आगे निकल चुका है। और इस हालत में मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। संक्रमण काल है। ये तो हो गई आर्थिक स्थिति की बात, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम ये हुए कि मध्य प्रदेश जो है अपना जो बुनियादी ढांचा है जिस पर उसको काम करना था, उस पर वो काम नहीं कर पा रहा है। और जो लोक लुभावनी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में, उन पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, और उन्हीं के कारण सरकार को ऋण लेना पड़ रहा है। और राजस्व उगाही के भी कई नए स्रोत जो है नहीं आ रहे हैं कि राजस्व उगाही को बढ़ाया जाए, तो भी सरकार के सामने एक संकट है कि वो राजस्व उगाही कैसे बढ़ाई जाए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो लगभग स्थिर सी चल रही हैं। सरकार ऋण लेती है, लोग लुभावनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उनको देती है, बाकी जो बजट है वो कर्मचारियों की वेतन खर्चे, मंत्रियों के खर्चे, वेतन भत्तों में जा रहा है, और जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए बहुत कम बजट बच रहा है, बहुत ही कम बजट बच रहा है। तो कोई भी नया सृजन नहीं हो पा रहा है। मसलन मध्य प्रदेश में अगर हम देखे जाए तो बहुत अच्छे स्कूलों का निर्माण होना चाहिए था, कॉलेजों का निर्माण होना चाहिए था, तकनीकी विद्यालयों का, महाविद्यालयों का निर्माण होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। अच्छे अस्पताल बनने चाहिए थे, अच्छे नए बनते तो और व्यवस्था का कुछ विस्तार होता, लेकिन जो पुराने हैं उनमें ही सरकार अभी वो प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रही जो उसकी आवश्यकताएं हैं। उसी तरह रोजगार के सृजन नहीं हो पा रहे, निवेश भी में नहीं आ रहा। निवेश कहते हैं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन वो ज़्यादातर वो निवेश कागजों पर है, तो वो धरातल पर नहीं दिख रहा वो निवेश। तो उस कारण फिर जब एक संस्थागत बुनियादी सुविधाएं जब नहीं बढ़ती हैं तो रोजगार के अवसर भी पैदा नहीं होते। तो रोजगार के अवसर भी मध्य प्रदेश में कोई विशेष पैदा नहीं हो पा रहे, ना सरकारी स्तर पर ना निजी स्तर पर। इसलिए बहुत ज़्यादा जो सक्षम हैं वो पलायन कर रहे हैं प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अधिकांश बच्चे जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं, वो काफ़ी मात्रा में बाहर ही हैं, और उनका उद्देश्य भी रहता है कि हम यहाँ पढ़ लें और हम बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई अवसर उन्हें दिखाई नहीं देते। कृषि में भी देखा जाए तो हर साल एक खाद की बड़ी समस्या सामने आती है, फिर उनका जो एमएसपी है उसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उसमें भी विसंगतियाँ बाकी रह जाती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी समस्याएं हैं प्रदेश के अंदर जो मोहन यादव के सामने हैं, लेकिन मोहन यादव भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो वित्तीय व्यवस्था है वो एक उनके लिए बहुत अवरोध के रूप में सामने खड़ी है। राजनीतिक स्तर पर भी 2 वर्ष हो गया, मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री का परफॉर्मेंस जो है कैसा है इसकी भी कोई विस्तृत समीक्षा नहीं की गई।
मुख्यमंत्री ने विभागों की समीक्षा तो की मंत्री के साथ, लेकिन मंत्री की समीक्षा नहीं हुई कि उसने कैसा काम किया है। तो एक प्रकार से स्थिरता है, कोई सक्रियता नहीं है। गाहे बगाहे बात होती रहती है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, नए लिए जाएंगे, पुराने हटाए जाएंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद कम दिखती है। लेकिन कुल मिला के देखें तो एक स्थिर व्यवस्था है जिसमें प्रदेश का ऋण बढ़ता जा रहा है और जो राजस्व के स्रोत हैं वो पैदा नहीं हो रहे हैं। ये एक मध्य प्रदेश का संक्रमण काल कहा जाएगा, इसे आप जिस रूप में भी लें, लेकिन ये संक्रमण काल है, इसे मानना होगा, आप माने या न माने। इसलिए वैसे जहाँ तक मोहन यादव की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी सोच है, जो मेरा अनुमान है कि 2027 तक, जब तक कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव नहीं होते और उनके नतीजे नहीं आते, तब तक मोहन यादव की कुर्सी स्थिर है, वो बरकरार बने हुए हैं और बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय बताएं, लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, और लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह हम आपको प्रोग्राम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।